कृष्ण गांधी सरस्वती विद्या मंदिर द्वारा आयोजित की जा रही इन वीडियो क्लासेजों में आपका स्वागत। पिछली वीडियो में हमने प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय पढ़ा था। ये जो पाठ है ये कक्षा नवम हिंदी का प्रथम पाठ है जिसका नाम बात है। इसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। लेखक कहता है कि यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते तथा भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश की जलवात का वर्णन करते, किंतु दोनों विषयों में से हम एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती हैं। सभी छात्र अपनी पुस्तक खोल करके सामने रख लेंगे और उसमें देखते चलेंगे। सच पूछिए तो बात की भी क्या ही बात है, जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि कहलाती है। सुख सारिका आदि पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चारित कर सकते हैं। इसी से अन्य नवचारियों की अपेक्षा आदृत समझे जाते हैं। फिर कौन ना मानेगा कि बात की बड़ी बात है। हाँ, बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। वेद ईश्वर का वचन है, कुरआन शरीफ कलामुल्लाह हैं, होली बाइबिल वर्ड ऑफ गॉड है। यह वचन कलाम और वर्ड बात के ही पर्याय हैं जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थिति नहीं कर सकती। पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने बिन वाणी वक्तावड़ जोगी वाली बात मान रखी है। यदि कोई ना माने तो लाखों बातें बना के मनाने पर कटिबद्ध रहते हैं या मानने पर कटिबद्ध रहते हैं। यहाँ तक कि प्रेम सिद्धांती लोग निर्वयव नाम से मुँह बिचकावेंगे। अपाणिपादो जवनो गृहीता पर हट करने वाले को यह कह के बातों में उड़वावेंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते। हमारा प्यारा तो कोटि काम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है। निराकार शब्द का अर्थ श्री शालिग्राम शिला है, जो कि उसकी श्यामता का द्योतन करती है, अथवा योगाभ्यास का आरंभ करने वाले को आँखें मूंदने पर कुछ पहले दिखाई देता है। वह निराकार अर्थात बिल्कुल
काला रंग है। सिद्धांत यह है कि रंग रूप रहित को सब रंग रंजित एवं उनके अनेक रूप सहित ठहरावे, किंतु कानों अथवा प्राणों व दोनों को प्रेम रस से सिंचित करने वाली उसकी मधुर मनोहर बातों में मज़े से अपने को वंचित ना रहने दें। आगे, जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही। हम लोगों के तो गात माही बात करामात है। नाना शास्त्र, पुराण, इतिहास, काव्य, कोश इत्यादि सब बात ही के फैलाव हैं, जिनके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन, बुद्धि, चित्त को अपूर्व दशा में ले जाने वाली, अथच लोक परलोक में सब बात बनाने वाली हैं। यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाएंगे तो ईश्वर की भांति इसके भी अगणित रूप पाइएगा। बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, टेढ़ी बात, खोटी बात, मीठी बात, कड़वी बात और भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, लगती बात इत्यादि सब बात ही तो हैं। बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। प्रीति माने प्रेम, बैर यानी दुश्मनी, सुख दुख, श्रद्धा, घृणा, उत्साह, अनुत्साह आदि जितनी उत्तमता और सहजतया बात के द्वारा विदित हो सकते हैं, दूसरी रीति से वैसी सुविधा ही नहीं। घर बैठे लाखों कोश का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। डाकखाने अथवा तारघर के सहारे से बात में चाहे जहाँ की जो बात हो जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है। अगला पद, बात आ पड़ती है, बात जाती रहती है, बात उखड़ती है। हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर ही निर्भर रहते हैं। बातई हाथी पाइए, बातई हाथी पाओ। बात ही से पराये अपने और अपने पराये हो जाते हैं। मक्खी चूस उदार तथा उदार स्वल्पव्ययी कापुरुष युद्धोत्साही एवं युद्धप्रिय शांतिशील कुमार्गी सुपथगामी अथ चा सुपथी कुराही इत्यादि बन जाते हैं। बात का तत्व समझना हर एक की बात नहीं है और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसों वैसों का साध्य नहीं है। बड़े बड़े विज्ञवरों तथा महा कवीश्वरों के जीवन बात ही के समझने समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। सहृदयगण की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है। बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, सत्कवियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं की प्रभावशालिनी बातें, जिनकी जी को
और का और ना कर दें, उसे पशु नहीं पाषाणखंड कहना चाहिए, क्योंकि कुत्ते बिल्ली आदि को विशेष समझ नहीं होती, तो भी पुचकारें, तू तू, पूसी पूसी इत्यादि बातें कह दें तो भावार्थ समझ के यथा सामर्थ्य स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं। फिर वह मनुष्य कैसा जिसके चित्त पर दूसरे हृदय की बात का असर ना हो। हमारे परम पूज्यनीय आर्यगण अपनी बात का इतना पक्ष समझते थे कि तन तिय तन्य धाम धन धरणी सत्य संध्य कहे तृण सम वर्णी, अथच प्राणन ते सुत अधिक है, सुत से अधिक प्राण ते दूनो दशरथ तजय बचन न दीनो जान इत्यादि उनकी अक्षर संबद्धता कीर्ति सदा संसार पट्टिका पर सोने के अक्षरों से लिखी रहेगी। पर आजकल के बहुतोरे भारत कुपुत्रों ने ये ढंग पकड़ रखा है कि मर्द की जवान बात का उदय स्थान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है। आज जो बात है कल ही स्वार्थंधता के बस हुजूरों की मर्जी के मुवाफिक दूसरी बातें हो जाने में तनिक भी विलंब की संभावना नहीं है। यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर देना नीति विरुद्ध नहीं है, पर कब जातीय उपकार, देशोद्धार, प्रेम प्रचार आदि के समय न कि पापी पेट के लिए। एक हम लोग हैं जिन्हें आर्य कुल रत्नों के अनुगमन की सामर्थ्य नहीं है, किंतु हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने वालों के भी सहमार्गी बनने में घिन लगती है। इससे ये रीति अंगीकार कर रखी है कि चाहे कोई बात कहा अर्थात बातूनी कहे, चाहे ये समझे कि बात कहने का भी शऊर नहीं है, किंतु अपनी मति के अनुसार ऐसी बातें बनाते रहना चाहिए जिनमें कोई ना कोई किसी न किसी के वास्तविक हित की बात निकलती रहे। पर खेद है कि हमारी बातें सुनने वाले उंगलियों ही पर गिनने भर को हैं। इससे बात में बात निकालने का उत्साह नहीं होता। अपने जी को क्या बने बात, जहाँ बात बनाए ना बने इत्यादि विदग्धालापों की लेखनी से निकली हुई बातें सुनना के कुछ फुसला लेते हैं और बिन बात की बात को बात का बतंगड़ समझ के बहुत बात बढ़ाने से हाथ समेट लेना ही समझते हैं कि अच्छी बात है।